बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। संत संग अंतर प्रभु दीठा का तीसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया कि महाराजा मंगल सिंह जी रियासत अलवर के शासक अपनी सत्य प्रियता के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, पर उनमें कुछ हठ की भी आदत थी, किंतु वे उस बात पर ही हठ करते थे जो उनके मस्तिष्क में सत्य प्रतीत होती थी। यदि वह झूठी होती और दूसरा कोई अपनी बात को सच मानकर सिद्ध कर देता तो उससे मानने में भी कोई आनाकानी ना थी। वह ढोंगी और कपटी साधुओं से घृणा करते थे और फकीरों को दान पुण्य बहुत कम दिया करते थे। एक बार रात के समय किसी तीर्थ स्थान पर अकेले चले गए और साधुओं का बहुत निरादर किया। साधु ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे अभद्र व्यवहार करके बोला, आप राजमद में मस्त हैं। अब आप बताइए कि आपके पास सेना, तोप और बंदूक आदि सब विद्यमान है, किंतु इस समय क्या वस्तु काम आ सकती है और किस वस्तु से सहायता मिल सकती है। महाराज ने उस साधु से प्रार्थना विनय करके अपना पीछा छुड़ाया और इस साधु से अप्रसन्न भी नहीं हुए और ना ही उन्हें किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाया। हुजूर श्री परमहंस दयाल जी का फरमान है कि उस महाराजा के समय फकीरों को बहुत कष्ट कलेश रहता था। अलवर की ही बात है, किसी व्यक्ति ने साधु सेवा का महात्म्य सुनकर यह संकल्प किया कि मुझे भी उनकी सेवा करनी चाहिए। तब उसने कामधेनु अर्थात भैरो झोली उठाई। पहल दिन में 2-4 सेर आटे मंगा कर लाता और फकीरों व मोहताजों को बुलाता। बढ़ते बढ़ते रोज मन 1.25 मन आटा आने लगा। अब साधुओं की भी भीड़ इकट्ठी होने लगी तो उसने शहर में बाहर तंबू डालकर साधुओं के रहने का स्थान बनाया। एक दिन महाराजा मंगल सिंह बाजार की सैर के लिए निकले तो लोगों से पूछा, आजकल कोई फकीर शहर में दिखाई नहीं देता, इसका क्या कारण है। लोगों ने प्रार्थना की, महाराजा राज्य से तो कुछ बंधान मिलता नहीं, पर एक व्यक्ति भैरो झोली मांगकर आटा लाता है और फकीरों को लंगर खिलाता है, इसीलिए सब फकीर उसके पास ठहरते हैं। महाराजा ने पूछा कि मंदिरों को जो इतना रुपया राज्य से मिलता है वे क्या करते हैं। आदेश दिया, कल हम गुप्त से इस बात की जांच पड़ताल स्वयं करेंगे। दूसरे दिन आरती के समय कई मंदिरों में गए। भोग लगाने के पश्चात वह प्रसाद नौकरों चाकरों में बट गया, ना किसी फकीर को मिला और ना ही किसी मोहताज को। बाद में वे उस व्यक्ति के स्थान पर गए तो देखा कि बहुत से मोहताजों व गरीबों को खाना मिल रहा है। यह देख देख कर राजा ने मंदिरों के दास से रुपया काट कर वह देना शुरू कर दिया और उसे फरमाया कि यदि तुमने अच्छी तरह से काम चलाया तो और भी धन देंगे।
भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति परोपकार के लिए कमर कसकर तैयार हो जाता है, कुदरत उसकी स्वयं मदद करती है और रुपया दौड़ दौड़ कर उसके पास आता है। दाता के घर लक्ष्मी हरदम रहे हुजूर, जैसे गारा राज को भर भर देता मजूर। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन शरणागति पाठ 3। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तुम मुझ में समाओ इस तरह, तन प्राण का जो दौर है, जिससे कोई ये न कह सके मैं और हूँ तू और है। गुरु जी को कीजिए दंड बटा, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शरणागति पाठ 3। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। दयालु प्रभु जब स्वामी निजात्मानंद जी महाराज जी को संन्यास देने लगे तो उपस्थित प्रेमियों से पूछा कि भाई इनका नाम क्या रखें। प्रेमियों ने प्रार्थना की, श्री महाराज जी जैसी आपकी मौज हो वैसा ही नाम रखें। थोड़ी देर सोचकर श्री महाराज जी बोले, आप भक्तमाल में हर साखी के आरंभ में यह शब्द पढ़ते हो, आत्म दर्शायो वाच्या। ऐ मेरी आत्म, आप मेरी आत्मा ही हो, इसीलिए आपका नाम निजात्मानंद रखा जाता है। स्वामी जी ने अपना प्रेमी परिवार भी शरणागत कर दिया। आपके 2 सुपुत्र भी कुछ काल बाद सन्यासी हो गए। स्वामी गुरु प्रेमानंद जी तथा स्वामी ध्यान अखंडानंद जी के शुभ नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्य ही स्वामी निजात्मानंद जी श्री महाराज जी के निज आत्मा थे। श्री महाराज जी के प्रेम वियोग में इनके निरंतर अश्रुधारा बहा करते थे। प्रेम छुपाया ना छिपे, जा घट पर घट होए, जो मुख से बोले नहीं तो नैन देते है रोए। श्री महाराज जी के एक और प्रमुख थे स्वामी बैरागानंद जी, जिनका पहला नाम भक्त द्वारानंद जी था। स्वामी बैरागानंद जी बचपन से ही धार्मिक वृत्ति और भक्ति भाव से पूर्ण थे। आप लक्की मरबत के ही निवासी थे। आपके उत्तम संस्कार देखकर आपके पड़ोस में रहने वाले एक विद्यमान पंडित धनी राम जी ने सनातन ग्रंथों का स्वाध्याय, नित्य कर्म तथा श्री रामचरितमानस के पाठ और गायत्री मंत्र जपने की ओर प्रेरित किया। इन सब से आपकी मानसिक संतुष्टि न होती थी। उन्हीं दिनों श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार श्री महाराज जी लक्की मरबत में प्रथम बार सत्संग प्रचार के निमित्त पधारे। स्वामी बैरागानंद जी श्री महाराज जी के दर्शन करने को आए।
पूर्ण संत श्री सतगुरुदेव जी के दर्शन पाकर इनके मन को धैर्य हो गया कि अब मुझे मंजिल मिल गई। आपने श्री महाराज जी से नाम दाम लेकर अपनी आत्म पिपासा को तृप्त किया। कुछ काल पश्चात आप श्री महाराज जी की शरणागत हुए और संन्यास धारण करके स्वामी बैरागानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री महाराज जी की तन मन धन से सेवा करने वाले श्री स्वामी बेअंतानंद जी का पहला नाम भक्त मूलचंद जी था। आपने श्री महाराज जी से उपदेश तो श्री परमहंस दयाल जी के जीवन काल में ही ले लिया था, किंतु पूर्ण रूप से शरणागत आप श्री महाराज जी के गद्दी नासीन होने के कुछ काल पश्चात ही हुए। श्री महाराज जी के अनन्य प्रेमी स्वामी अभेदानंद जी के शुभ नाम से गुरु दरबार के सभी प्रेमी भली भांति परिचित हैं। आपने श्री महाराज जी से गुरु दीक्षा तो सन 1917 में ही ले ली थी। इसके पश्चात गुरु आज्ञा के पश्चात आप घर में ही रहकर भजन अभ्यास में लीन रहे। सन 1920 की सर्दियों में आप भक्त मूलचंद जी, स्वामी बेअंतानंद जी और भक्त ओझा राम जी के साथ श्री चरणों में टेरी में उपस्थित हुए। कुछ दिनों के पश्चात आपने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले ले। कई बार प्रार्थना करने पर श्री महाराज जी इनकी विनती को स्वीकार कर लिया और इन्हें अपनी बड़ी बहन आरसीबाई सहित को श्री दरबार में रख लिया। उसी समय श्री महाराज जी की चरणों की सेवा में निरंतर मगन रहे। स्वामी अजुनियानंद जी भी अपने माता पिता और भाइयों सहित श्री महाराज जी की शरण में आए। भक्त मेहरचंद जी, स्वामी परमात्मानंद जी लाची जिला कोहाट के बड़े भारी सेठ थे। इन्होंने भी श्री चरणों में सर्वस्व न्योछावर करके परिवार सहित श्री सतगुरुदेव जी की शरण ली थी। इनके सुपुत्र स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी संन्यास भेष श्री महाराज जी से ले लिया। स्वामी सुख धर्मानंद जी, जिनका पहला नाम दौलत राम जी था, दर्रा बैजू तहसील लक्की मरवत के रहने वाले थे। सन 1919 में श्री महाराज जी भक्त खानचंद जी के साथ कुलाची जा रहे थे। बाद में आप दर्रा बैजू में ठहरे। वहाँ स्वामी सुख धर्मानंद जी को श्री महाराज जी के शुभ दर्शन प्राप्त हुए। सन 1922 में श्री महाराज जी लक्की मरवत के कृष्ण द्वारा में विराजमान थे। उस समय भक्त आसानंद जी, स्वामी सत्यविचारानंद जी श्री चरणों में उपस्थित थे। स्वामी सुख धर्मानंद जी श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए तो श्री सतगुरुदेव जी ने यह वचन कहे, यह मेरी अपनी रूह है। इनकी अभी बाल अवस्था थी। यह श्री महाराज जी के अगाध वचनों को ना समझ सके। यह सोचने लगे, मेरा तो श्री महाराज जी से कोई शारीरिक संबंध नहीं है, फिर इन्होंने मुझे अपना रूप क्यों कहा। कुछ समय के पश्चात उन्हें इस शाश्वत सत्य का ज्ञान हुआ कि गुरु और शिष्य का संबंध रूह और आत्मा और शरीर जैसा है। श्री महाराज जी ने इनको 6 गद मलमल और मंदिरी का प्रसाद देकर विदा किया। इनको संन्यास वेश सन 1929 में मिला। इस प्रकार सीमा प्रांत के हजारों प्रेमी श्री सतगुरुदेव जी भगवान की पवित्र शरण में आए।
सीमा प्रांत में भक्ति संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में गोसाई तुलसीदास जी मानस रोगों का वर्णन करते हुए कहते हैं, यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछहुए में गाए, हहि सब लखी बिरले नह पाए, जाने ते छी जहि कछु पापी, नाश न पाबहिम जन परितापी, विषय कुपत पाई अंकुरे, मुनि हो हृदय का नर पूरे, राम कृपा ना सही भव रोगा, जो यही भांति बने संजोगा, सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान सरधा मति पूरी, यही विधि भले ही स्वरोग नसाहिम, नाही तक कोटि जतन नहीं जाई, जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुदा बारई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। बोलो जय कान्हा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने यह थोड़े से मानस रोग कहे हैं, यह है तो सबको, परंतु जिन्हें कोई बिरले ही जान पाए हैं। प्राणियों को जलाने वाला यह पाप जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते। विषय रूप कुपथ पाकर यह मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या वस्तु है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का सहयोग बन जाए तो यह सब रोग नष्ट हो जाए। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचनों में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करे, यही संयम है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जरी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। इस प्रकार का सहयोग हो तो यह रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का फल बढ़ जाए और उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे तथा विषयों की आशा दुर्बलता मिट जाए। सद्गुरु का भवरोग नाशक वैद्य कहा गया है। उनमें जीवों के मानस रोगी को निवारण करने की पूरी सामर्थ्य है। देवभूमि भारत के सीमा प्रांत में भी वहाँ के जीव इन्हीं रोगों से पीड़ित थे। मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूलकर वहाँ के जीव विषय आसक्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। श्री महाराज जी के रूप में भव रोग नाशक वैद्यराज पुण्य सतगुरु इन प्राणियों तक पहुँचे और उन्हें कल्याणकारी गुरु भक्ति रूपी संजीवनी जरी देकर रोग मुक्त किया। सन 1919 के जुलाई मास में व्यास पूजा के शुभ दिन में भक्ति रूपी सिंहासन पर
आरूढ़ होकर श्री सतगुरुदेव जी जनमानस के रोगों को निवारण करने के लिए सीमा प्रांत के गांव-गांव और नगर-नगर में भ्रमण करके सत्य नाम रूपी औषधि प्रदान करने लगे। अपनी पुरातन आत्माओं को जागृत करने का जो बीड़ा आपने उठाया था, उसी कार्य को पूर्ति की ओर आपके चरण निरंतर अग्रसर होने लगे। थोड़े ही काल में श्री महाराज जी ने स्थान लक्की मरवत जिला बन्नू को अपना मुख्य स्थान बनाकर आसपास के क्षेत्रों में धर्म प्रचार करके वहाँ के निवासियों में नवीन जागृति ला दी। आप टल बुलंद, कोहाट, नौरन सराय, डेरा इस्माइल खां, कुलाची, पन्नू, टार, टेर राम शहर, दर्रा बैजू, ककिया, खुर्रम, बहादुर खेल, जट्टा, लाची, गहोया और डेरा गाजी खां इत्यादि नगरों और गांवों में गए और वहाँ के प्रेमियों को सत्संग वचनामृत सुनाकर कृतार्थ करने लगे। श्री महाराज जी जहाँ जहाँ भी गए वहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु आपकी शरण में आए और आपके पवित्र दर्शन करके अनुयायी बन गए। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े प्रेम रस पान करने लगे। श्री महाराज जी की अपार दया और करुणा की अमृत वर्षा होने लगी और कोई बिरला ही जीव ऐसा होगा जो श्री सतगुरुदेव जी के स्नेहमयी अमृत प्रवचनों से वंचित रह गया हो। सीमा प्रांत में श्री महाराज जी के अलौकिक और परोपकारी कार्यों का विशद वर्णन करने में लेखनी असमर्थ है, फिर भी उनकी दया दृष्टि से वहाँ के कार्यों की संक्षिप्त झलक प्रस्तुत की जाएगी। घटनाओं के वर्णन में आगा पीछा हो जाना स्वाभाविक ही है। श्री परमहंस दयाल जी के ज्योति ज्योत समाने के कुछ समय पश्चात तक श्री महाराज जी टेरी में ही विराजमान रहे। एक बार कृष्ण द्वारा टल बुलंद से कुछ प्रेमी भक्त श्री काशी राम जी, भक्त ताराचंद जी तथा भक्त निर्मल दास जी इत्यादि श्री महाराज जी को वहां ले जाने के लिए टेरी में श्री चरणों में उपस्थित हुए। इन भक्तों ने कुछ वक्त पश्चात श्री महाराज जी से विधिवत संन्यास लेकर घर का परित्याग कर दिया। यह प्रेमी कई दिन तक श्री महाराज जी के पावन चरण कमलों में पधारने के लिए वहां प्रार्थना करते रहे। एक दिन श्री महाराज जी ने उनके नम्र निवेदन को स्वीकार करते हुए टल बुलंद पधारना स्वीकार कर लिया। श्री महाराज जी टेरी से चलकर कोहाट पेशावर होते हुए टल बुलंद की ओर गए। मार्ग में पथरीली भूमि पर एक छोटी सी नदी बहा करती थी जिसे उस समय पैदल ही पार करना था। श्री महाराज जी के प्रेमी सेवक भक्त मेहर चंद जी, जो अब स्वामी परमात्मानंद जी है, वो भी उस समय साथ थे और उन्होंने ही विलक्षण घटना का वर्णन सुनाया था। भक्त मेहर चंद जी तथा दूसरे प्रेमियों ने यह विचार विमर्श करके निर्णय किया कि श्री महाराज जी को कंधों पर बिठाकर नदी पार ले जाए। उस क्षेत्र में यातायात के साधन बहुत ही कम थे। उस समय नदी में कई फुट गहरा जल था। तब वे भक्त अपने कार्यक्रम अनुसार अपने वस्त्र उतार कर श्री महाराज जी को अपने कंधों पर विराजमान करके नदी पार उतारने का विचार कर ही रहे थे कि अकस्मात उन्होंने श्री महाराज जी को नदी के दूसरे किनारे पर टहलते देखा।
यह अद्भुत दृश्य देखकर वे सभी प्रेमी चकित रह गए। तब उन्होंने नदी पार करके श्री चरणों में प्रार्थना की, श्री महाराज जी, आप कैसे पार आ गए हैं? श्री महाराज जी ने उन प्रेमियों का आश्चर्य का अनुभव करते हुए तनिक मुस्कुराकर यह वचन फरमाए, भाई, जैसे आप नदी पार कर आए हैं, क्या हम नहीं आ सकते? अंतर केवल इतना है कि हम अपने संकल्प से पार आए हैं और आप अपनी शारीरिक शक्ति से आए हो। महापुरुषों के संकल्प में बहुत शक्ति होती है। उनके लिए देश और काल का कोई बंधन नहीं होता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश यह भी अपनी संकल्प शक्ति द्वारा ही इस विशाल सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने में समर्थ है। परंतु शुद्ध संकल्प का बहुत प्रभाव होता है। जहाँ साधारण जीवों के हृदयों में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठकर उन्हें व्याकुल रखते हैं, वहाँ महापुरुष अपने शुद्ध संकल्प द्वारा असंभव को संभव बना देते हैं। थोड़ी देर पश्चात श्री महाराज जी ने अपनी सगुण माया द्वारा उन प्रेमियों के हृदयों में साधारण भाव उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार प्रेम वार्ता करते हुए श्री महाराज जी कृष्ण द्वारा टल बुलंद में पहुँचे। वहाँ प्रेमा भक्ति से परिपूर्ण आपका नित्य प्रति सत्संग उपदेश होने लगा, जिससे टल निवासी सज्जन लाभ उठाने लगे। टल में पहुंचकर श्री महाराज जी ने सर्वसाधारण जिज्ञासुओं को मानव जीवन का सर्वोत्तम लाभ उठाने की प्रेरणा दी। टल नगर के श्रद्धालुओं प्रेमियों के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्रों में भी ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु आकर आपके दिव्य दर्शन तथा अमृत उपदेश से अपना जीवन सफल बनाने लगे। प्रेम का संबंध हृदय से होता है। जहाँ हृदय शुद्ध होगा वहीं सच्चा प्रेम निवास करेगा। श्री महाराज जी के अनन्य सेवक भक्त हेमराज जी तथा भक्त साहिबा राम जी जो दिल के तार से प्रेम संदेश पाकर अपने इष्ट देव भगवान के दर्शन करने के लिए लक्की से चलकर टल बुलंद आ पहुँचे। इन्हें विरह जनित दुख से छुटकारा मिल गया। मन शांत और स्थिर हो गया। श्री महाराज जी के अनुभवी सत्संग के विचार सुनकर परम आनंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार 2 महीने व्यतीत हो गए। एक दिन इन्होंने श्री चरणों में प्रार्थना की कि दया निधान दासों को लक्की मरबत में भी अपने दर्शन देने की कृपा करे। इन प्रेमियों की नम्र प्रार्थना को सुनकर श्री महाराज जी ने कहा, अभी कुछ दिन ठहर कर चलेंगे। 2-4 दिन व्यतीत होने पर इन्होंने फिर प्रार्थना की। श्री महाराज जी बोले, आजकल हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। श्री महाराज जी के यह वाक्य सुनकर यह प्रेम दिल होकर अश्रुपात करने लगे। अंत में विवश होकर श्री महाराज जी को इनकी विनती स्वीकार करने पड़ी। एक दिन टल से चलकर इन प्रेमियों के साथ कोहाट रेलवे स्टेशन पर उतरे। वहां से मोटर पर सवार होकर बन्नू की ओर जाना था। श्री महाराज जी ने फिर यह शब्द कहे, देखो भाई, हम आपके प्रेम बस वहां जा रहे हैं, परंतु इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अभी वहां हमारा जाना ठीक नहीं। इन दोनों प्रेमियों ने प्रार्थना की, जैसी श्री महाराज जी की मौज। यह सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, मुख से तो आपने यह शब्द कह दिए कि हमारी मौज, परंतु जब हम अपनी मौज दिखाई और लक्की जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया तो फिर आप
पश्चाताप करेंगे। भला इसी में है कि सच्चे दिल से आप हमारे मौज में खुश रहिए। इन्होंने विनती की, हम आपकी मौत से प्रसन्न हैं। इस पर श्री महाराज जी बस से उतरकर स्टेशन की ओर चले। इधर यह दोनों भक्त भावावेश में आकर रोने लगे। श्री महाराज जी को जब यह समाचार मिला कि लक्की वाले प्रेमी रो रहे हैं तो प्रेम के वशीभूत होकर आप बोले, हमको तो पता था कि यह लोग हमारा वियोग सहन नहीं कर सकेंगे। इनका प्रेम तो सच्चा है, परंतु प्रेम में इस समय इनको आज्ञा का भी ध्यान नहीं। तब श्री महाराज जी ने लक्की जाने का कार्यक्रम फिर बना लिया। कोहाट से तार द्वारा लक्की की संगत को श्री महाराज जी के वहाँ पधारने की सूचना दी गई। इधर कोहाट से चलकर श्री महाराज जी तहसील बांडा में टेरी के समीप पहुँचे तो आप टेरी निवासी भक्त अमीर चंद जी वहाँ पधारने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यदि हम इनके साथ जाएं तो अच्छा है। आपके लिए फिर कभी कार्यक्रम बनाएंगे, अभी वहाँ जाना ठीक नहीं। पूर्ण सद्गुरु तो भविष्य दृष्टा होते हैं। उनके लिए तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य खुली पुस्तक के समान होते हैं। वे प्रेमी श्री महाराज जी के संकेत को ना समझ सके और उसी प्रेम डोर में बांधकर महाराज जी को लक्की ले आए। जब लक्की स्टेशन पर आए तो कोई भी प्रेमी महाराज जी के स्वागत को ना आया था, ना ही वह तार जो कोहाट से वहाँ पहुँची। यह दोनों भक्त चकित रह गए। वे मन ही मन बहुत लज्जित हुए और श्री महाराज जी को स्टेशन के विश्राम कक्ष में विराजमान करके नगर में गए। वहां जाकर पता चला कि वह तार भी ना पहुंच पाया था। बिरादरी के सभी लोग भक्त हेमराज जी के चाचा के लड़के के स्वर्गवास हो जाने के कारण शोक सभा में एकत्रित थे। यह समाचार पाकर इनकी जो मनोदशा हुई उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। सारी खुशी समाप्त हो गई। तब इन्होंने स्टेशन पर लौटकर श्री महाराज जी को सारा समाचार सुनाया और दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे और कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते थे कि आपका यहाँ आना ठीक नहीं था और हम अपनी अज्ञानता बस आपकी अगाध गति को नहीं जान सके। गुरुदेव, हमारे अपराध क्षमा करें। सत्य है, गुरु की आज्ञा में जो सेवक शंका उत्पन्न करता है अर्थात अपनी बुद्धि को दोहराता है, उसका यही परिणाम होता है। कहा, श्री महाराज जी के आगमन से इतना आनंद मनाया जाना था, अब इधर इस शोक में सम्मिलित होना पड़ा और भी कठिनाइयाँ आई। उनकी इस प्रकार की करुण प्रार्थना को सुनकर श्री महाराज जी बोले, हर गुरु वचन में भी भेद होता है, परंतु हम क्या करते, आपके प्रेम ने हमें विवश कर दिया था। अब जैसा अवसर है उसे संभालो और भविष्य में इस बात को ध्यान रखो, हमारी मौज में दखल ना देना। तब श्री महाराज जी ने यह शब्द सबको याद करे हैं, गुरु कहे सो पार कमावे, गुरु का करनी कही धावे, गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रसाद चरणामृत पैसा। श्री सतगुरुदेव भगवान की अनेक लीलाएं हैं जिनका संकलन करने के लिए दीर्घायु दरकार है, वह भी इस शर्तों के साथ कि उस लंबी उम्र का एक एक क्षण उनके भुक्तभोगी सत्संगी भाई बहनों से मिलकर सारे लीला प्रसंग स्वयं सुने जाए और फिर उन्हें लिपिबद्ध किया जाए, ताकि वर्तमान पीढ़ी के मन पर छिटका अज्ञान का अंधकार दूर हो सके तथा वे यह बात भली भांति जान सके कि हमारे सद्गुरुदेव महाराज साक्षात आदि ब्रह्म थे। सत्पुरुषों का प्रसाद सैकड़ों रोग कष्ट काट देता है। यदि किसी जीव के कर्म बहुत खोटे हो तो रही सही कसर पवित्र चरणामृत निकाल देता है। जब कष्ट अति असाध्य हो जाए तो सत्पुरुष अपने कोष से धन देने से भी पीछे हाथ नहीं खींचते। इस आशय का एक प्रसंग हमारे गांव के वयोवृद्ध सेवा मुक्त माननीय रतन लाल जी के मंझले पुत्र श्री दौलत राम कश्यप, जो स्वयं हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं, इस लेखक को लिखे गए एक पत्र में लिखते हैं। उन्हीं के शब्दों में उनकी आप बीती श्रवण करिए। मुझे अगस्त 1962 में बुखार चढ़ा, जो बाद में टाइफाइड की शक्ल अख्तियार कर गया। मेरे पिताजी 29 जनवरी 1960 को गांव से रिटायर होकर गुलेर जिला कांगड़ा में दोबारा नियुक्त हो चुके थे। मुझे टाइफाइड 3 बार रिलोपास हुआ। उस समय मैं चरखी दादरी, जिसको दालमिया दादरी भी कहते हैं, में था। मेरी छोटी बहन बिमला भी मेरे पास 10वीं क्लास में पढ़ती थी। उसको भी बाद में टाइफाइड हो गया और वह भी 3 बार ही रिपोल्स हुआ। घर में 2 बीमार हो गए। जब पिताजी को हमारी बीमारी का पता चला तो वह गुलेर से छुट्टी लेकर हमारे पास आने के लिए गांव आए। आते ही डेरा में महाराज जी का दर्शन करने और हमारे लिए प्रसाद तथा चरणामृत लेने के लिए गए। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और पिताजी को कहा इलाज के लिए रुपए ले जाएं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आपकी दी हुई बहुत दौलत है और उनको रुपये की कमी नहीं है। लेकिन महाराज जी ज़बरदस्ती 200 रुपये दे दिए। चरखी दादरी जिला महेंद्रगढ़ पहुंचने पर मुझे 3रा रोलोपस था और बिमला का 3रा रोलोपस शुरू हो गया। प्रसाद व चरणामृत लेने से और श्री महाराज जी के दिए हुए रुपए से दवाई खरीदने पर हमारी बीमारी में कमी आई। बाद में हम दोनों को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में दाखिल करवाया गया। बिमला को तो दूसरे दिन छुट्टी मिल गई और मैं 1 हफ्ता अस्पताल में रहा। यह उन दिनों की बात है जब जनरल PN थापर ने त्याग पत्र दिया था और भारत चीन युद्ध चल रहा था। पंडित जवाहरलाल का रेडियो भाषण, जो कांपती आवाज़ में था, मैंने अस्पताल में ही सुना था। इसी दौरान मेरी माताजी आश्रम में गई तो महाराज जी ने उनको बताया कि माया देवी, घबराओ नहीं, तुम्हारे दोनों बच्चे ठीक हैं, उनको कुछ नहीं होगा।
हमारे ठीक होने पर पिताजी ने वापस आकर महाराज जी का आशीर्वाद लिया और 200 रुपये जो दरबार की अमानत थी वापस कर दी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन शांति पाठ का 7वां भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज मंच पर आसीन होते थे तो प्रवचन की शुरुआत के पहले भजन कीर्तन कराते थे। भजन कीर्तन के उपरांत वो अपने श्रीमुख वाक्य के उच्चारण करते थे। आज हम उसी शांति पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में इस दास का कोटिसा दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओजः सर्व शरीरस्थम स्निग्धम शीतम अस्थिरसितम सोमात्मकं शरीरस्या बलपुष्टिकरमन्तमा। अर्थात ओजस सारे शरीर में रहता है। यह स्निग्ध शीतल स्थिर श्वेत वर्ण सोमात्मक और शरीर के लिए बल तथा पुष्टि देने वाला है। इससे सिद्ध हो गया कि ओजस की उत्पत्ति वीर्य से होती है अथवा वीर्य ही जीवन धारण करने का प्रधान उपादान है। यही जीवन का प्रधान अवलंबन है। अब यह जानना चाहिए कि वीर्य क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सप्त धातुओं का रहना आवश्यक है। ये पदार्थ मनुष्य जीवन को धारण करते हैं। एते सप्ता स्वयं स्थित्वा देहं ददति यानृहणं रसा शुंग मास मेदो अस्ति मज्जा शुक्राणि धातवा। अर्थ रस रक्त मांस भेद अस्थि मज्जा और शुक्र ये 7 पदार्थ स्वयं स्थिर रहकर मनुष्य की देह को धारण करते हैं। इसी से इनका नाम धातु है। मनुष्य जो कुछ भी खाता पीता शरीर पर लगता है या सूंघता है वह शरीर में जाकर सबसे पहले रस की उत्पत्ति करता है और उसी से क्रमशः अन्य धातुएं बनती है। रसाद रक्तम ततो मांसा मांसमाने मेदा प्रजायते मेद सो स्थिततो मज्जा मज्जाए शुक्र संभवा। अर्थ भोजन का सर्वप्रथम रस बनता है। रस से रुधिर रुधिर से मांस मांस से मेद मेद से अस्थि अस्थि से मज्जा और मज्जा से 7वां सबका सार पदार्थ वीर्य बनता है। यही वीर्य ओजस रूपी महान तेज बनकर संपूर्ण शरीर में चमकने लगता है। विद्वानों का कथन है कि एक धातु के पचकर दूसरी धातु बनने में 5 दिन लगते हैं अथवा 5वें दिन पचकर सार असार 2 पदार्थ बनकर सार तो शरीर के भीतर रह जाता है और असार जो कूड़ा करकट मल मूत्र पसीना मैल नाखून और दाढ़ी या अन्य बालों के रूप में बाहर निकल जाता है। वीर्य बन जाने के उपरांत उसकी पाचन क्रिया रुक जाती है। वह सारे पदार्थ ओजस के रूप में शरीर में स्थिर रहता है। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य बनने में प्रत्येक धातु में 5 दिनों के हिसाब से 6 धातुओं के पाचन में 30 दिन लगते हैं। आज के खाए हुए पदार्थ का
तीसवें दिन वीर्य बनता है। पक्के 40 सेर भोजन से 1 सेर रक्त बनता है। उस 1 सेर रक्त से 2 तोला वीर्य बनता है। प्रतिदिन 1 सेर अन्न खाने वाले मनुष्य भी 1 महीने में 30 सेर ही पदार्थ खाता है। उपयुक्त हिसाब से 30 सेर आहार से 1 महीने में 1.5 तोला वीर्य बनता है और यह महीने भर की कमाई है। एक बार स्त्री सहवास में 1.5 तोले से कम वीर्य नहीं जाता। अब विचार करना चाहिए कि जो महीने भर की कमाई एक क्षण में नष्ट कर देता है और उसे प्रतिदिन इसी प्रकार नष्ट करना चाहता है, उसका दिवाला निकलने में क्या देर लगती है। श्लोक। शुक्रम सौम्यम शीतम स्निग्धम बलपुष्टिकरम अस्मृतम गर्भे बीजम वपुसारो जीवनाश्रय उत्तमा। शास्त्रों में कहा है, वीर्य सौम्य, श्वेत, स्निग्ध, बल और पुष्टिकारक, गर्भ का बीज शरीर का श्रेष्ठ सार और जीवन का प्रधान आश्रय है। भगवान शिव कहते हैं, सिद्धि बिंदो महारत्ने कीनम सिद्ध्यति भूतले यस्य प्रसादन महिमा माँ में प्याते हृदय सो भवता। अर्थात जिसके प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी ऐसी महिमा हुई है, उस बिंदु के धारण से जगत में कौन सा ऐसा कार्य है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे दूध में घी, ईख में रस होता है, वैसे ही शरीर में वीर्य है, किंतु उस रस घी को भिन्न करने के लिए उसको मथन करना पड़ता है। रस मक्खन निकल जाने के पश्चात ईख का डंडा खोखला शीघ्र ही सूख जाता है और दही खट्टा नीरस हो जाता है। ठीक वैसे ही वीर्य निकालने को शरीर का मथन करना पड़ता है। वीर्य निकलते ही शरीर निर्मल, नितेज, खोखला, मुर्दे के सदृश बनकर शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए समस्त स्त्री पुरुष को सचेत होना चाहिए कि इंद्रियों को संयम में करके सद्विद्या और ब्रह्म प्राप्ति के लिए त्यागी, वनवासी, उत्साही, परोपकारी गुरु की एकांतिक सुहावनी झोपड़ी में बालकों को उपस्थित करे। आज की बड़ी बड़ी अट्टाकलिकाओं में प्रायः असंयमी भारे के शिक्षकों के द्वारा विषय वासना युक्त जड़ बाद में प्रवृत्त करने वाले शुष्क अविद्या रूपी विद्या का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी, दुराचारी, असंयमी, विषयी, अज्ञानी, इंद्रिय लोलुप, असभ्य पढ़ाने वाले पंडित, मास्टर, प्रोफेसर, गुरु, साधु, संत की दिल लगी उड़ाने वाला, अपवित्र मन व शरीर वाला, शौकीन, ईश्वर निंदक, बूट सूट, रिष्टबाज, चश्मा और चमड़े की बैग धारण करने वाला अभिमानी कॉलेज का अप टू डेट फैशनेबल छात्र कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता और न सद्विद्या अथवा परमेश्वर को ही प्राप्त कर सकता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए ब्रह्मचारी के लिए श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में 7 मंत्रों द्वारा दिव्य कल्याणकारी साधनों का इस प्रकार वर्णन करते हैं। इन साधनों को ब्रह्मचारियों ने अपनाना होगा। सेवते मास्तु नियमाना ब्रह्मचारी गुरो वशन संयमेन्द्रिया ग्रामं तपो वृद्धायर्थमात्मनः नित्यं स्नात्वा शुचि कुयोधवपि वृत्तर्पणं देवातभ्यर्चनं चैवा समिदाधानमेव च वर्जयन् मधुमांसं चागंधम माल्यम रसान् स्त्रियं सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां च विहिंसनम् अभ्यंगम मंजनम
चाक्षो नो रूपानाक्षत्रं धारणं कामं क्रोधं चालोभं चानर्तनं गीतवादनं धूतं चाजनवादं चापरिवादं तथा नृतं स्त्रीणां चाप्रच्छेनालम्बमुपं घातं परस्य च एका सहिता सर्वत्र नरेता अस्कन्दे क्वचिता कमाद्विषकन्दया त्रेता हीना स्त्रीव्रतमात्मनः स्वप्ने शिकत्वा ब्रह्मचारी द्विजशुक्रकामतः अस्नात् वाकृः कर्म चित्वा पूर्णः मे मृत्युंचम जपेता। मनु जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी गुरु के घर में रहकर अपने तप की वृद्धि के लिए समस्त इंद्रियों को बस में रखकर इन नियमों का पालन करे। नित्य स्नान करके शुद्ध होकर देव ऋषि और पितोरक तर्पण करे। देवताओं का यथाविधि पूजन करे। वन में से यज्ञ के लिए लकड़ियों लाकर हवन करे। शहद, मांस, चंदन, इत्र आदि पदार्थ, फूल, मालाएं, रस, स्त्रियां और सब प्रकार के त्रासबों का तथा प्राणियों की हिंसा का सर्वथा त्याग करे। शरीर में तेल ना लगावे, आँखों में सुरमा ना डाले, जूते ना पहने, छत्ता ना रखे, काम क्रोध लोभ को त्याग दे, नृत्य ना करे, गीत ना गावे, बाजा ना बजावे, जुआ ना खेले, परचर्या ना करे, निंदा ना करे, झूठ ना बोले, स्त्री को ना देखे, ना स्पर्श करे, सदैव अकेला सोए, वीर्यपात कभी ना करे। जो विद्यार्थी कामना से वीर्यपात करता है वह अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश करता है। बिना इच्छा के यदि स्वप्न में वीर्यपात हो जाए तो सवेरे स्नान कर सूर्य भगवान का पूजन करे और पूर्ण मेवातिंद्रियम की ऋचा का 3 बार जप करे। मनु जी का कथन करते हैं कि निज स्त्री में संतोष रखने वाला गृहस्थी पुरुष भी ब्रह्मचारी ही समझना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। ओछे लोगों की ओर मत देखो। साधकों को चाहिए कि वे निरर्थक दूसरों की शिकायत या ओछेपन को ना सुने और ना ही किसी को सुनाए। वैसी शिकायत सुनने का अधिकारी तो वह होता है जो दुनियावी प्रपंचों से ऊपर उठा हुआ होता है। वह समदर्शी महापुरुष यदि किसी के ओछेपन को देखता भी है तो उसमें ऐसी शक्ति होती है कि वह उसका सुधार कर सके। शेष लोगों में तो कमजोरियां भरी होती है। वे जब दूसरों की शिकायतों में रस लेने लगते हैं तो उनकी अपनी दुर्बलता उभर कर सामने आने लगती है और वे दूसरों का कल्याण कहाँ तक करेंगे, खुद अपना ही अकल्याण करने लगते। अतः तुम्हें चाहिए कि ओछे लोगों का संग त्याग दो। अच्छे, भावुक और सेवादार साधकों की संगति में रहो। उन्हीं के आचरणों और भावों का चिंतन करो। उससे तुम्हारे भाव पुष्ट होंगे और तुम दिनों दिन तरक्की करते जाओगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।